तो गाइस कैसे हैं आप लोग। वेलकम करते हैं आपका इंग्लिश वाला चैनल पे एक बार फिर से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। इसमें हम जानेंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या नाम है। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी न्यू वीडियोस हमारी आएँ वो आपको जल्द ही अपडेट मिल जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे प्रोनाउन की। प्रोनाउन में जानते हैं आप लोग, प्रोनाउन में होता है सर्वनाम। सर्वनाम यानी सबका नाम। तो आइए देखते हैं कि होता क्या है। देखिए दिया है प्रोनाउन इन हिंदी डेफिनेशन एंड मीनिंग। इसको मैं आपको हिंदी माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि जैसा भी आपको पता है कि इंग्लिश में तो सब समझाते हैं लेकिन हिंदी में आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश को हिंदी माध्यम से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। देखिए मैं दिया है प्रोनाउन डेफिनेशन इन हिंदी। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान प्रयोग किया जाता है, यानी क्या कहता है संज्ञा के नाम पे यूज किया जाता है उसकी जगह। देखिए मैं आपको इंग्लिश में भी इसका डेफिनेशन दिखा सकता हूँ। दिया है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन सॉरी जो नाउन के प्लेस पे यूज होता है वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। देखिए जैसे एग्जांपल दिया है हमारा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, ही शी इट दे वी यू आई, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे प्रोनाउन है। आप किसी का नाम नहीं जानते तो वह या यह या वे कह करके आप क्या करते हैं, प्रोनाउन करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं उनको। ठीक है गाइस, तो गाइस बात करते हैं काइंड यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं दिया है। ठीक है सर्वनाम के प्रकार देखिए, जो हमारे सर्वनाम होते हैं टोटल 9 टाइप के होते हैं। ठीक है 9 प्रकार के होते हैं। दिया हमारा नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 2 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 3 इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको विभाग सूचक सर्वनाम बोलते हैं। नंबर 6 हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। नंबर 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। नंबर 8 इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नंबर 9 हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसको परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए गाइस इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन यानी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए इसके डिफिनेशन को समझते हैं। डिफिनेशन में दिया हुआ है ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर पर्सन्स फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जो हमारे तीनों पर्सन के अंतर्गत आता है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इसको हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ हिंदी के माध्यम से। दिया है व्यक्तिवाचक सर्वनाम की परिभाषा यह है कि वह सर्वनाम जो पुरुष फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आइए इसको हम देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी देखिए, ध्यान से देखिएगा। दिया है हमारा, देखिए पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी दिया है आई। आई मिस होता है मैं, ऑब्जेक्टिव उसका होगा आई का मी, पॉजेसिव होगा इसका माई। वी मिस हम होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होगा अस यानी हमें, और मिस होगा हमारा। यू मिस तुम, इसका ऑब्जेक्टिव होगा यू और पॉजेसिव होगा योर। यू ये भी क्या हमारा वही चीज़ होगा, तुम लोग, यू मिस तुम्हें, ऑब्जेक्टिव योर मिस तुम्हारा। ये हमारा होता है ही मिस वह, उसका ऑब्जेक्टिव होगा हिम यानी उसे और पॉजेसिव होगा हिज यानी उसका। शी ये हमारा नॉमिनेटिव में आ जाएगा। ठीक है गाइस, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हर और पॉजेसिव केस भी इसका हो जाएगा, सॉरी पॉजेसिव भी हो जाएगा इसका हर। इट ये हमारा नॉमिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इट और पॉजेसिव हो जाएगा इट्स। दे हमारा नॉमिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा देम और पॉजेसिव हो जाएगा देयर यानी उनका। आई होप गाइस जितने भी मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट पर्सन जो आई था हमारा, ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है और ही शी इट ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। आइए मैं आपको अच्छे से और समझाता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे ध्यान से दिया है, और जो भी आपको अगर अगल बगल कुछ वॉइस आ रही है एयर की तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है गाइस, देखिए दिया है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। दिया हमारा फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस बोलने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। बोलने वाला व्यक्ति जो कहने वाला होता है, ठीक है बोलने वाला। जैसे एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है आई और वी। आई माने मैं, वी माने हम। ये क्या होता है, बोलने वाला, कहने वाले को हम लोग फर्स्ट पर्सन में रखते हैं। सेकंड पर्सन हमारा है जो प्रोनाउन सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सेकंड पर्सन कहते हैं। यानी यू कहने वाला होता है या तो आप होंगे या हम होंगे, लेकिन सुनने वाला क्या होगा यू या दाऊ। तू या यू मिस तुम होता है, दाऊ मिस तू होता है। ठीक है, ये हमारा सुनने वाले पर्सन में आते हैं जिनको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और हमारा थर्ड थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन उस व्यक्ति के लिए करते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक है, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकंड पर्सन और जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम थर्ड पर्सन रखते हैं, जैसे ही सी इट दे। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। तो गाइस हमारा दिया हुआ यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए इसके डिफिनेशन को हम समझते हैं। दिया हमारा ए प्रोनाउन विच आस्क्स ए क्वेश्चन इज नोन एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, हिंदी में समझते हैं इसको। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या जिससे कि लगे कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आस्क किया जा रहा है, वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हैं, हु मिस होता है कौन, व्हाट मिस क्या, विच कैसे या कौन सा, हुज मिस किसका है किसकी, होम किसे। ये सब क्या है, ये सबसे ये पता चला है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो गाइस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है कि ये निश्चित नहीं होगा, अनिश्चय है, इसका कोई निश्चय नहीं है। डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। दिया है ए प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग इंडिफिनिटली इज नोन एज एन इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया, हिंदी में समझते हैं। ठीक है, वह सर्वनाम जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है। अनिश्चित व्यक्ति वस्तु जो कि निश्चित ना हो उसके बारे में जो कुछ कहता है हमारा क्या कहलाता है, वो इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल देख सकते हैं, दिया हमारा वन, समथिंग, एनीबॉडी, समवन, नॉन, समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन। ठीक है, ऑल, अनदर, एनीथिंग, नथिंग, फ्यू, इटीसी, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। यहाँ पे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है, यानी किसी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। किसी को यानी निश्चित नहीं है किसको, बस यहाँ दिया किसी को। वन माने किसी को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। दूसरा दिया नोन ऑफ द बॉयज प्लेड द मैच, किसी भी लड़के ने मैच नहीं खेला। अब किसी में निश्चित नहीं कि किसने नहीं खेला, बस बोल दिया गया कि किसी ने मैच नहीं खेला। नंबर 3 हमारा ऑल वर सेफ, सभी सुरक्षित हैं। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया कि निश्चित है कि कौन कौन सुरक्षित है, बस बोला गया कि सभी लोग सुरक्षित हैं। नंबर 4 हमारा सम आर बर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं। ठीक है, कुछ महान पैदा होते हैं, लेकिन उस कुछ महान में कौन कौन है ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित कहेंगे। और नंबर 5 हमारा नो बॉडी अटेंडेड द क्लास, कोई भी कक्षा में उपस्थित नहीं हुआ। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, कोई भी, नो बॉडी। यहाँ पे नो बॉडी से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि कौन उपस्थित हुआ है, यहाँ अनिश्चित है, कोई उपस्थित नहीं हुआ है, बस ये बोल दिया गया है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध सूचक सर्वनाम। आइए इसकी डिफिनेशन हम समझते हैं। दिया है ए रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स or refers to a noun which has gone just before this relative pronoun दिया है हमारा, जैसे who, whom, whose, which, that। आइए इसको हम हिंदी के माध्यम से भी समझ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन किसी पहले प्रयुक्त नाउन का संबंध बताता है या उसकी ओर संकेत करता है। वह किसी पहले आए नाउन की ओर भी संकेत करता है तथा दो वाक्यों को भी जुड़ता है। संबंध सूचक सर्वनाम जिस नाउन की ओर संकेत करता है उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। ठीक है गाइस, जो किसी को संकेत करता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट यानी कि क्या होता है, जो संबंध बताता है एक नाउन का दूसरे नाउन से। ठीक है, आइए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, द मैन हु स्टोल माई पर्स इज ए थीप। देख सकते हैं ना, आदमी जिसने मेरा पर्स चुराया चोर है। तो हु हमारा क्या कर रहा है, हु हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि क्या कर रहा है, द मैन का पर्स से क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है कि उसी का पर्स है जिसने चुराया। ठीक है, जिसने चुराया वो चोर है। ठीक है, नंबर 2 हमारा दिस इज द बॉय हु ब्रोक द चेयर। यह वह लड़का है जिसने कुर्सी तोड़ी। तो हु क्या कर रहा है, उस बॉय के बारे में बता रहा है जिसने कुर्सी तोड़ी है। ठीक है, नंबर 3 हमारा दिस इज द गर्ल हु सिंग ए सॉन्ग। यह वह लड़की है जो गाना गाती है। तो देख रहे हैं ना, गर्ल का संबंध सॉन्ग से कौन बता रहा है, हु हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। नंबर 4 हमारा दिस इज द कार विच माई फादर बॉट यस्टरडे। यह वह कार है जिसे मेरे पिताजी ने कल खरीदा था। तो विच क्या कर रहा है, कार को फादर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, नंबर 5 हमारा दिस इज द टीचर दैट टीच माई चिल्ड्रेन। यह वह शिक्षक है जो मेरे बच्चों को पढ़ाता है। यानी टीचर का जो रिलेशन बता रहा है दैट। ठीक है, ये हमारा टीचर का रिलेशन बता रहा है कि बच्चे से। आई होप आपको समझ में आया होगा बात। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। ठीक है, जिसको बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। आइए इसको डिफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में। ए प्रोनाउन यूज टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली इज नोन ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइए इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। वह सर्वनाम जो प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात करता है उसको विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। जो क्या करता है, किसी भी पर्सन के बारे में अलग अलग तरीके से बताता है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ देख सकते हैं, ईच, आइदर, नॉन, बोथ, एवरी, नीदर, एनीवन, एवरीबॉडी या एवरीथिंग। आइए इसको हम एग्जांपल में अच्छे समझ लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से। दिया हुआ हमारा एग्जांपल, ईच ऑफ दीज 2 रोड्स गोज टू दिल्ली। ईच यानी इन दोनों में प्रत्येक, ईच मीन्स होता है प्रत्येक, इन दोनों में से प्रत्येक सड़क दिल्ली को जाती है। नंबर 2 की बात करते हैं। दिया है ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए प्राइज, यानी प्रत्येक लड़की को पुरस्कार मिला। तो ईच हमारा क्या कर रहा है, देख सकते हैं ना, ईच हमारा बता रहा है कि प्रत्येक लड़की को, सबको अलग अलग काउंट करा रहा है, ये नहीं कि एक ही में, प्रत्येक लड़की को ईच। 3 नंबर हमारा एवरी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स कम हियर। 5 छात्रों में से हर कोई यहाँ आया था। तो एवरी वन माने हर कोई, तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग सबको संबोधित किया जा रहा है। नंबर 4 है बोथ ऑफ द 2 बॉयज़ आर केयरफुल, यानी कि दोनों लड़के सावधान हैं। देख सकते हैं बोथ भी क्या कर रहा है, यहाँ पे अलग अलग दोनों बॉय के बारे में बता रहा है। दिया हमारा नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी, लड़कियों में से कोई भी सुंदर नहीं है। देख सकते हैं नाइदर का यूज कोई भी, दो में से कोई भी नहीं। तो हमें नाइदर क्या कर रहा है, दोनों को अलग अलग बांट के बता रहा है। नंबर 6 हमारा लास्ट वाला, नॉन शुड हेट द पुअर, किसी को भी गरीब से नफरत नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं नॉन माने किसी को, किसी एक को भी बता रहा है ना कि हर किसी एक को नफरत नहीं करना चाहिए गरीब से। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देख सकते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम।
आइए इसको हम इंग्लिश में समझते हैं फिर हिंदी में समझते हैं। दिया हमारा ए प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज नोन एज ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आइए इसको यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में भी, वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम जो किसी की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं, दिया हमारा फॉर एग्जांपल दीज दैट दीज दोज सच। आप दीज दोज का प्रयोग पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए नोट में हमारा बोला है दीज का प्रयोग पास की वस्तुओं तथा व्यक्तियों की ओर संकेत करने के लिए तथा दैट और दोज प्रयोग दूर की वस्तुओं के और व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है गाइस। आइए इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। दिया हमारा दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। देख रहे हैं ना, ये कलम की तरफ कौन संकेत कर रहा है, दिस हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। वही चीज़ नेक्स्ट है, दैट इज योर हाउस, वह तुम्हारा घर है। इसमें दैट भी क्या कर रहा है, वही चीज़ कर रहा है। दीज आर 5 स्टूडेंट्स, ये 5 छात्र हैं, तो दीज क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। नंबर 4 हमारा दोज वर ब्यूटीफुल गार्डन्स, वे सुंदर बगीचे हैं, तो देख सकते हैं बगीचे की ओर संकेत कौन कर रहा है, दोज। और नंबर 5 हमारा दिस इज द मैन हु नोज एवरीथिंग, यह वह आदमी है जो सब कुछ जानता है। तो आदमी की ओर जो संकेत कर रहा है हमारा दिस है, तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो गाइस हमारा दिया वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में से होता है निजवाचक सर्वनाम। आइए इसको इंग्लिश में डिफिनेशन समझते हैं, फिर हिंदी में दिया है ए प्रोनाउन यूज्ड विद सेल्फ और सेल्फ्स टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी परिभाषा देखते हैं, वे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ से या सेल्फ्स जुड़ा हो उनका सब्जेक्ट प्रयोग के ऊपर कार्य का प्रभाव करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, यानी स्वयं पे, ठीक है। जो खुद अपने बारे में बात करता है वो हमारा एक तरह से निजवाचक सर्वनाम होता है, जो खुद के बारे में बात करता है। आइए इसको एग्जांपल देखिए, दिया है हमारा ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स। आइए इसको हम सेंटेंस के माध्यम से भी समझते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल में दिया है ना, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है द मैन हिड देमसेल्व्स, पुरुषों ने खुद को छुपाया, तो देख सकते हैं ना, देमसेल्फ माने खुद को। वुमन हैंग्ड हरसेल्फ, बुढ़िया ने फांसी लगा ली। हरसेल्फ माने खुद को, तो हरसेल्फ क्या है, खुद को। वहाँ पे वो जो वुमेन है वो स्त्री है, इसलिए उसके साथ हर लगा है, ठीक है। दिया नंबर 3 हमारा इफ़ यू डू सो यू विल हर्ट योर सेल्फ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को चोट पहुँचाएंगे, योर सेल्फ यानी खुद को। नंबर 4 हमारा आई कवर्ड माई सेल्फ विथ ए ब्लैंकेट, मैंने अपने आप को एक कंबल से ढक लिया। देख रहे हैं ना, खुद के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, स्वयं से, यानी जिसमें क्या हुआ है, कोई भी कार्य किया गया है तो स्वयं के लिए किया गया है और स्वयं से ही किया गया है, यानी खुद के लिए कार्य किया गया है, ठीक है ना। नंबर 5 दिया हमारा ही वॉश्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को धोया, तो देख सकते हैं खुद को उसने धोया, अपने आप को उसने खुद ही धो लिया, तो देख सकते हैं ये खुद अपने से ही खुद काम कर लिया है। तो ये हमारा क्या है, यही सब हमारा निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे दिया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। आइए इसको इंग्लिश में समझते हैं, फिर हिंदी में भी समझेंगे। दिया है डेफिनेशन, ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस इज नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। यह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए आता है वह एम्फेटिक प्रोनाउन कहता है, यानी किसी बात पर जोर डालने के लिए, ठीक है गाइस। आइए देखिए यहाँ पे दिया है ना, आई माई सेल्फ राइट ए लेटर, मैंने खुद एक पत्र लिखा। ये भी आपका निजवाचक की तरह है, लेकिन यहाँ पे किसी बात को जोड़ देके कहा जा रहा है कि मैंने आई यहाँ पे खुद के लिए बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बोला है कि माई सेल्फ राइट ए लेटर, मैंने खुद एक पत्र लिखा था। नंबर 2 हमारा यू योर सेल्फ कैन प्ले दिस गेम, आप खुद इस गेम को खेल सकते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, किसी बात पे जोर देके कह रहा है कि आप खुद ही कर सकते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं है। वी आवर सेल्फ्स मीट द प्रेसिडेंट, हम खुद राष्ट्रपति से मिले, मैंने खुद बल दे रहा है खुद पे अपने, ठीक है। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली। यहाँ पे खुद पे जोर दिया जा रहा है कि खुद से ही अपना काम कर ले, जैसे कि निजवाचक सर्वनाम बताना खुद के लिए, यहाँ पे खुद ही कर ले रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की। तो गाइस देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको परस्पर वाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसका डिफिनेशन है हमारा, ए प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल रिलेशनशिप इज नोन एज ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आइए हिंदी में समझते हैं। दिया है, वे प्रोनाउन जो पारस्परिक संबंध के बारे में बताते हैं उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। आइए देखते हैं कि पारस्परिक संबंध क्या होता है एग्जांपल के माध्यम से। देखिए दिया हमारा ना, राम एंड श्याम लव ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो हमारा जो ईच अदर है देख सकते हैं ना, ये हमारा क्या कर रहा है, ये पारस्परिक संबंध बता रहा है एक दूसरे से। दिया है, दो सिस्टर्स लव ईच अदर, दो बहनें आपस में प्यार करते हैं, इसमें भी क्या कर रहा है, बता रहा है संबंध, पारस्परिक संबंध के आपस में दोनों करते हैं। द स्टूडेंट्स क्वेरल विथ वन अदर, छात्र आपस में झगड़ पड़े, वन अदर क्या कर रहा है, ये भी हमारा पारस्परिक संबंध बता रहा है आपस में, खुद से। दिया नंबर 4, दीज पीपल लाफ्ड एट वन अनदर, वे लोग आपस में हंस पड़े। देख सकते हैं वन अदर आपस में है, ये पारस्परिक संबंध है, जो कार्य किया जा रहा है खुद में किया जा रहा है, मतलब आपस में एक दूसरे से मिलकर किया जा रहा है, ठीक है गाइस। उनके
आई होप गाइस जितने भी टॉपिक मैंने आपको प्रोनाउन के समझाया आपको समझ में आया होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस टॉपिक को मैंने हिंदी माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश की है। बाकी जो भी कमी लग रहा है आपको, किसी भी वीडियो में जो भी कमी लग रही है या जो भी चीज़ें आपको बोलना है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि आप बताएंगे तभी हम अपने आप को अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। जो भी अगर मुझे लगता है कोई हमसे कमी रह जाती है वीडियोज़ में तो हम उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही सब कुछ हो सकता है। तो गाइस कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से और आपके एक लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक को लेकर आऊँ जो कि आपको ग्रामर को इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करे। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ मिलते हैं